हेलो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम सीखेंगे एवरेज रेनफॉल कैसे निकालते हैं आइसोहेटल मेथड का यूज करके, वो भी आराम से बैठ के अपने अपने घर, और साथ में होंगे आपके अपने अविनाश सर। तो देर किस बात की है दोस्तों, फटाफट शुरू कर लेते हैं आज का लेक्चर। तो दोस्तों, आज के लेक्चर में हम विंटर 17 में पूछा गया आइसोहेटल मेथड का एक न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले, बट उससे पहले ये आइसोहेटल मेथड क्या है ये समझ लेते हैं। आइसोहेटल मेथड एक एवरेज रेनफॉल निकालने का मेथड है। अब ये कब काम आता है? जब आपका जो कैचमेंट एरिया आपने सिलेक्ट किया है, जहां पे आपको रेनफॉल मेजर करना है, वहां पे ज्यादा रेन गेजेस प्लेस करोगे ना, तभी ये काम आएगा। अदरवाइज आपका अरिथमेटिक मीन मेथड और पॉलीगॉन मेथड कम रेन गेज स्टेशन के लिए काम आता है। तो आपको ये याद रहेगा कि जब ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है, जब ज्यादा रेन गेज स्टेशन होंगे, ज्यादा रेन गेजेस प्लेस किए होंगे, तो आपको जाना है आइसोहेटल मेथड के लिए। ओके, अब आइसोहेटल मेथड इसको समझने के लिए मैं यहाँ पे एक कैचमेंट एरिया ड्रॉ कर रहा हूँ। देखिए कुछ इस प्रकार, ये कैचमेंट एरिया जहां पे आपको एवरेज रेनफॉल मेजर करना है। तो समझो कोई गांव है या कोई रीजन है। अब यहाँ पे आपने ना सब जगह पे रेनगेज स्टेशंस अरेंज किए, रेनगेजेस प्लेस किए। अब रेनगेजेस प्लेस करने के बाद आप एक स्पेसिफिक टाइम के बाद वहां पे कितना प्रेसिपिटेशन हुआ है वो मेजर करोगे, रेनगेज में कितना पानी जमा हुआ है वो मेजर करके। अब आपको वैल्यूज मिलेंगे कि यहाँ पे बाबा इतना रेनफॉल हुआ है, यहाँ पे इतना, यहाँ पे इतना। तो हर रेनगेज में अलग अलग रेनफॉल जमा हो गया होगा, बट उसमें भी किसी रेनगेजेस में सेम अमाउंट ऑफ वाटर जमा हुआ है, यानी प्रेसिपिटेशन सेम हुआ है। तो ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे भी 7 mm है, यहाँ पे भी 7 mm है, यहाँ पे भी 7 mm है, यहाँ पे भी 7 mm है। तो आप क्या करोगे, ये 7 mm वाले पॉइंट ज्वाइन करोगे। फिर यहाँ पे समझो 8 mm है, ये 8 mm वाला है, इधर 8 mm वाला है, इधर 8 mm वाला है, इधर इधर। तो आप ये 8 mm वाले पॉइंट्स जो है ऐसे ज्वाइन करोगे। तो ये जो ज्वाइन करने वाले लाइंस होते हैं ना, इसी को आइसोहाइट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ये अपने आइसोहेड्स होते हैं। दैट्स इट, ये आइसोहेड्स होते हैं। अब यहाँ पे समझो कि दिया है 9 और 10, तो ये आपका आइसोहेड 9 10। दैट्स इट। अब ये दोनों के बीच के एरियाज ना, यहाँ पे न्यूमेरिकल दिख रहा है आपको, नीचे न्यूमेरिकल भी दिखा रहा हूँ, उसमें ना कितना एरिया है दो आइसोहेड के बीच में वो सब दे दिया है। तो उसका यूज करके आपको आइसोहेड का मेथड यूज करके एवरेज प्रेसिपिटेशन निकालना है। आइसोहेड्स क्या होता है ये मैंने आपको बता दिया। आइसोहेड का सिंपल मतलब है, जैसे आप कंटूर निकालते हो ना, सेम आरएल पॉइंट ज्वाइन करने वाली लाइन, वही समझिए सेम प्रेसिपिटेशन को ज्वाइन करने वाली लाइन। दैट्स इट। तो ये दोनों के बीच का एरिया ये सब काम आता है हमें इसमें। तो अब न्यूमेरिकल समझ लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको जो नीचे न्यूमेरिकल दिख रहा है, इसमें सिंपली उन्होंने क्या दिया है, ऐसे आइसोहेड्स दिए सेम पॉइंट ज्वाइन करने वाले लाइन 9 10, 9 to 10। अब उसका एरिया दिया है, ये मैंने एडिशनल यहाँ पे ड्रॉ किया है। ठीक है, एवरेज लेना पड़ता है आइसोहेड्स का। तो ये आइसोहेड वाला एडिशनल एवरेज वाला टेबल मैंने यहाँ पे एक कॉलम डाल दिया हुआ ये दो ही है। एरिया आइसोहेड 9 to 10 के बिटवीन कितना एरिया है, 10 to 11 के बिटवीन कितना एरिया है वो दिया है। वो पहले मैं लिख देता हूँ, जो दिया है न्यूमेरिकल में वो ब्लैक पेन से लिख देता हूँ पहले। 22 80 105, 22 80 105, 90 70 और 16, 90 70 और 16। डन। तो ये दिया हुआ है सिंपल। तो आइसोहेड बोला तो ऐसा एक टेबल प्रिपेयर करना, दोनों के बीच में एवरेज वाला एक टेबल डाल दो, लास्ट में ए इंटू पी वाला डाल दो। अब इसका एरिया और प्रेसिपिटेशन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो फॉर्मूला में यूज कर सकते हो। अब आप पूछोगे कि सर फॉर्मूला क्या है, तो मैं आपको बता दूं, समेशन एपी अपॉन समेशन ए। अगेन यही है जो आपको पॉलीगॉन मेथड यूज किया था ना आपने, टाइसन पॉलीगॉन, उसमें भी यही था। बट इसमें स्लाइट डिफरेंस ये है कि यहाँ पे प्रेसिपिटेशन जो लिया है ये एवरेज है, इतना ही डिफरेंस है।
9 और 10 का एवरेज, 10 और 11 का एवरेज, दैट्स इट। ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, दिए हुए आइसोहेड्स का यहाँ पे चुपचाप क्या करना है आपको, एवरेज ले लेना है, आए हुए एवरेज को एरिया से मल्टीप्लाई करो और यहाँ पे लिखो, दैट्स इट। अभी सबसे पहले तो ये कॉलम भर देते हैं, एवरेज निकाल देते हैं। 9 और 10 का एवरेज कैलकुलेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 और 9 19 होता है, 19 का आधा 9.5। 10 और 11 21 होता है, 21 का आधा 10.5। अगर आपको भरोसा नहीं है तो आप कैलकुलेशन करके देख सकते हो। 12 और 11 का एडिशन कितना हो जाता है, 23। 23 का आधा 11.5। 13 और 25 हो जाता है, 25 का आधा 12.5। 13 और 14 इनका एडिशन 27 होता है और इनका एवरेज 13.5। 14 और 15 का 29 और उनका एवरेज 14.5। टाइम सेव कीजिए ताकि आगे आप थ्योरी लिखने में यूटिलाइज कर सको। अब देखिए इसको इससे मल्टीप्लाई करना है और लास्ट वाला कॉलम भर देना है। चलिए भर देते हैं। 9.5 इंटू 22 इज इक्वल टू 209। 80 इंटू 10.5, 80 इंटू 10.5 840। 105 इंटू 11.5 1207.5 1207.5। 90 इंटू 12.5 90 इंटू 12.5 1125 1125। 70 इंटू 3.5 0 इंटू 13.5 945। और लास्ट का 16 इंटू 14.5 16 इंटू 14.5 232। दैट्स इट। अभी फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए, समेशन इधर चाहिए तो लिखो पी एवरेज, एरिया इंटू पी एवरेज, मतलब इसका समेशन चाहिए, ले लेते हैं पी एवरेज, कर लेते हैं समेशन। 209 प्लस 840 प्लस 1207.5 प्लस 1125 प्लस 945 प्लस 232। तो इनका एडिशन 4558.5 4558.5। और एंड में क्या है, समेशन ऑफ एरिया, मतलब इसका समेशन ऑफ एरिया, सबका एडिशन कर लेते हैं। 22 प्लस 80 प्लस 105 प्लस 90 प्लस 70 प्लस 16 383। दैट्स इट। अभी एवरेज एनुअल रेनफॉल यूजिंग आइसोहेटल मेथड, तो यहाँ पे लिखिए बाय आइसोहेटल मेथड एवरेज एनुअल रेनफॉल यानी पी एवरेज इज इक्वल टू समेशन ऑफ ए इंटू पी एवरेज डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ए। देख रहे हो ना बाजू में कितना आवाज रहता है, उसको बचा बचा के वीडियो शूट करना पड़ता है, इसके लिए लेट आते हैं वीडियोस। ठीक है, अब समेशन ऑफ पी एवरेज 4558.5 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ ए 383 इधर है, दैट्स इट। इनका अगर आप कैलकुलेशन करोगे तो आपको एवरेज एनुअल रेनफॉल मिलेगा, जो आप मुझे कमेंट में जरूर बताना, हिचकिचाई मत। कैलकुलेशन तो करते हो बट कमेंट सेक्शन में क्यों नहीं डालते हो पता नहीं, बट आज जरूर इसका आंसर कमेंट सेक्शन में डाल देना। थैंक यू गाइज फॉर वॉचिंग वीडियो, थैंक यू सो मच।